नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम LCM एंड HCF चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज यह चौथा वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आज थोड़ा आंधी के कारण लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लीजिएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व होगा। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। चलिए ध्यान दीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अ बराबर 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 10। देखिए जो बुंदा लिखा दिख रहा है गुना का सिंबल है, ठीक है, गुना का चिन्ह है। अ बराबर 2 के पावर 5 3 के पावर 7 5 के पावर 10। 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 10, ठीक है। और ब बराबर तथा ब बराबर क्या दिया है, बराबर 2 के पावर 7 3 के पावर 8। 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 8 गुना 7 के पावर 12। 7 के पावर 12 हो तो अ तथा ब का महत्व बताए। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF पूछा है दोस्तों। अ ब छोड़िए ना, अ ब छोड़िए। क्वेश्चन का है कि इतना और इतना का HCF क्या होगा। ध्यान दीजिए, HCF पूछा है, HCF पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, HCF का नियम कहता है कि जो दोनों में होगा ना उसी को लिखिएगा, जो दोनों में होगा उसी को लिखिएगा और पावर छोटका छोटका बैठा दीजिएगा, ठीक है। थ्योरी वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरा समझ में आएगा। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 लिखा जाएगा गुना 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 लिखा जाएगा। 5 इसमें है इसमें नहीं है 5 नहीं लिखाएगा। 7 इसमें है इसमें नहीं है नहीं लिखाएगा, बस 2 और 3 ही लिखाया। अब देखना है घात, मतलब पावर को देखना है। पावर ऊपर वाला बोलते हैं, ठीक है। घात को देखना है, हिंदी में घात बोलते हैं। तो पावर को देखिए, 2 के पावर यहाँ 5 है, 2 के पावर 7 है। छोटका कौन है 5 वाला, तो 2 के पावर 5 लिखिए। 2 के पावर 3 के पावर यहाँ 7 है, 3 के पावर यहाँ 8 है। छोटका कौन है 3 के पावर 7, तो 3 के पावर 7 लिखा जाएगा। HCF आपका यही निकल के आ गया। LCM देता तो सबको लिखते, पर दोबारा किसी को नहीं लिखते। थ्योरी वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए, LCM HCF दोनों निकल के बताएं, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 5 और 3 के पावर 7। 2 के पावर 5 3 के पावर 7, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 7/9 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 7/9। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 7/9 14/15। 7/9 14/15 14/15 तथा 7/10 तथा 7/10 का महत्तम समापवर्तक HCF पूछा है आपसे, ठीक है। HCF पूछा है आपसे दोस्तों। थ्योरी वाली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए, यह सब थ्योरी में बता रखे हैं। तो HCF पूछा तो क्या करेंगे, अंश फॉर्मूला देखिए, अंश का HCF है बटा हर का LCM निकाल दीजिए, हो गया। तो अंश का HCF, तो HCF के नियम का ऊपर HCF ऊपर वाला को निकालिए, 7 14 7 को। तो HCF का नियम क्या कहता है कि सबसे छोटका को उठाना है और देखना है कि सबको काट रहा है कि नहीं। तो 7 14 7 में छोटका कौन है, 7 है ना। तो 7 देखिए, 7 तीनों काट दे रहा है, 7 7 को काट देगा, 14 को भी काट देगा, 7 को भी काट देगा, नहीं HCF 7 हो गया। और नीचे वाला के LCM, हर का LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, थ्योरी वाली वीडियो देखिए। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 15 देखिए 3 गुने 3 करने पर 9 दिखने लगा, इसमें 15 इसमें दिख रहा है नहीं। एक 5 से गुना कर देंगे तो 3 5 15 भी इसमें आ गया, 9 भी आ गया 15 भी आ गया। 10 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो 1 2 से गुना करिएगा तो 5 दूना 10 भी दिखने लगा। इतना में 10 भी बन जाएगा, 15 भी बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा, ठीक है। बस LCM हो गया। अब देखिए ऊपर 7 नीचे देखिए 5 दूना 10 33 93 इन 7/90 आपका
HCF हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर चार गो ऑप्शन में से कौन होगा। देखिए फार्मूला क्या बताए हुए हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। देखिए LCM और HCF के गुणनफल के बराबर क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना होगा। ध्यान दीजिए LCM और HCF के गुणनफल के बराबर क्या हो रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यही ऑप्शन में है, देख लीजिए किसमें है, दो संख्याओं का गुणनफल ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, फार्मूला है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 120 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए फार्मूला बता दिए हुए हैं बहुत बार, अब नहीं लिखेंगे फार्मूला। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। जब क्वेश्चन में LCM और HCF और दो संख्याओं का चर्चा करते तो यही फार्मूला लगाना है, और जहां जहां मान दिया है वहां बैठा दीजिए। तो HCF दिया है 6, महत्तम समापवर्तक 6 है, तो HCF की जगह लिख दीजिए 6 गुना LCM दिया है कितना 120, तो 120 लिख दीजिए। क्वेश्चन का है कि एक संख्या 24 हो, तो एक संख्या यहाँ पहली संख्या की जगह लिख दीजिए 24, तो दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या अपने निकल जाएगा, ठीक है। और 24 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 24 से कट जाएगा, 24 5 6 120, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5 6 के 30, यानी दूसरी संख्या निकल के आया 30, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसलिए फार्मूला नहीं मिटाते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 324 और उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक बता। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, मतलब दोनों गुना करके वैल्यू 324 दिया है, ठीक है। 324 बराबर LCM तो पूछ ही दिया है, HCF दिया है 6। HCF कितना दिया है देख लीजिए, 3 दिया है, 3, तो 3 गुना में है। देखिए HCF का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 गुना में ना होगा तो इधर आएगा तो भाग में, नहीं तो लिख लीजिए 3 HCF की जगह लिख दिए 3। अब 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि LCM कितना आ गया 108 हो गया, ठीक है। आपका LCM 108 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अगला भी इसी टाइप के है, ठीक है, फार्मूला नहीं मिटाते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 160 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या निकाले। दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी तो पूछा है तो पता नहीं है। देखिए एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या 32 है, तो 32 लिख दिए संख्या की जगह बराबर। LCM कितना दिया 160, तो LCM की जगह 160 गुना HCF कितना दिया है 16, तो 16 लिख दीजिए। अब देखिए तो गुना के भाग, गुना में है 32 उधर तो भाग में, यानी 32 से कट जाएगा, ठीक है। तो 32 5 होता है 160, और इधर दूसरी संख्या बराबर 16 5 80 आ गया, यानी दूसरी संख्या निकल गया है 80, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, फिर भी अगली क्वेश्चन इसी टाइप के है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, तो दोनों के गुना करके 4107 दिया है वैल्यू, ठीक है। जिसमें उनका HCF 37 है, HCF की जगह लिख दीजिए 37। तो LCM पूछा है, तो LCM निकल जाएगा यहाँ से, 37 गुना में इधर तो भाग में, यानी 37 से कटेगा, तो 37 से कटेगा। देखिए 37 एक कम 37, 41 में से 37 गया 4, 4 पर 0 40, फिर 37 से कम 37, फिर बचा कितना 3, 3 पर 7 37, 31 37 तिहाई 37 से कम 37, यानी LCM का वैल्यू कितना आ गया 111। मतलब 111 से 37 से 4107 111 बार में कर जाएगा, यानी LCM निकल के आया 111, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, फिर भी अगला भी इसी टाइप के है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
दो संख्याओं 12,906 और 14,818 है का महत्तम समापवर्तक 478 है, तो लघुत्तम समापवर्तक बता। सेम क्वेश्चन है। देखिए दो संख्या यहाँ दिया है 12,906, एक संख्या है 12,906 गुना दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या 14,818, 14,818 बराबर एलसीएम तो पूछा है तो एलसीएम रहने दीजिए। एचसीएफ दिया है इसमें कितना, महत्तम समापवर्तक दिया है 478, तो 478 गुना में ना, इधर आएगा तो भाग में, तो 478 लिख दीजिए यहाँ 478। दोस्तों काट कूट करने में थोड़ा बड़ा डिजिट है, दिक्कत होगा आपको, तो पहले छोटा छोटा अंक करके काटिएगा, लेकिन हम एक में काट दे रहे हैं, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 478 से 14,818 31 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 31 बार में, और 12,906 में 31 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4 3 को 0 और हो जाएगा 6 एकम 6 और 8 यानी कि 86 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकल के आया 4,86,000, ठीक है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर 33 नंबर है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 600 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत बताएं। औसत, तो औसत तो पढ़ चुके हैं, बस वही काम करिए। यहाँ ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 600 है, तो महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 600 है। और क्वेश्चन कहा है कि उन दोनों संख्याओं का औसत पूछा है, तो देख लीजिएगा। और महत्तम समापवर्तक नहीं दिया है, हाँ महत्तम समापवर्तक दिया है। एक संख्या 24 है तो एक संख्या की जगह लिख दीजिए 24, और दूसरी संख्या पहले पता कर लीजिए, दूसरी संख्या पता कर लीजिए पहले। 24 से कटेगा 24 दूना 48, 12 0, 24 5 120, यानी दूसरी संख्या बराबर 25 दूनी 50, 25 से 25 35, यानी दूसरी संख्या निकल के आया 30 और पहली संख्या दिया है 24। तो औसत बराबर क्या होता है, आप तो पढ़ चुके हैं, गर्दा उड़ा दीजिएगा। संख्याओं का योग बटा संख्या, संख्या कितना है, 2 गो है, एक को संख्या है 300 और एक संख्या है 24, 2 को संख्या हुआ तो 2 से भाग दे दीजिए, योग बटा संख्या औसत हो जाएगा, ठीक है। तो 324 बट्टा में 2, यानी काटिएगा 2 एकम 2, 1 2 6 12, 2 दूनी 4, यानी कि औसत निकल गया 162, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं दो संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुना है तथा उनका योग 200 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 50 हो तो लघुत्तम समापवर्तक बता दीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं। किन्हीं दो संख्या, देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या। क्वेश्चन कहा है कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है, दूसरी पहली से 3 गुनी है, तो पहली 1 होगा तो दूसरी भैया 3 हो जाएगा, तब तो 3 गुना होगा। यदि दोनों संख्याओं का योग दिया है 200 तो अनुपात में योग कितना दोनों संख्या का, 3 1 4, अनुपात में योग 4, जबकि रियल में क्वेश्चन कहा है कितना 200, तो बराबर 200। अनुपात 1 का वैल्यू 4 से कटेगा, 4 5 20 और 1 0, अनुपात 1 का वैल्यू 50, तो संख्या दोनों निकाल दीजिए। 50 से कम 50, 50 के 1 का वैल्यू 50, तो 3 का वैल्यू 150। पहला संख्या आ गया 50, दूसरा संख्या आ गया 150। अब महत्तम समापवर्तक भी दिया है, वही फॉर्मूला लगा दीजिए इससे पहले वाला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 50, दूसरी संख्या 150 और एलसीएम तो पूछा है, एचसीएफ गुना के में है, इधर आएगा तो भाग में। तो एचसीएफ कितना दिया है देख लीजिए 50, तो बस 50 से भाग दे दीजिए। 50 से 50 कट गया, इधर एलसीएम बच गया, एलसीएम इधर 150, ठीक है। तो आपका एलसीएम निकल के 150, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन के लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।